बिजनेस स्टार्ट करना टफ नहीं होता, टफ तब हो जाता है जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर रोड मैप नहीं होता है उसके लिए। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज मैं आपको एक 10 स्टेप एक्शन प्लान देने वाला हूं जिससे आप जीरो से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। फिर चाहे आपके पास कैपिटल कम हो या बात करूं मैं आपके पास स्किल्स कम हो या फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो आपके अंदर, फिर भी ये 10 स्टेप आप आज की फॉलो करके जाओ, डेफिनेटली आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव पे और स्टार्ट करते हैं अपने एक्शन प्लान की। कौन कौन से एक्शन प्लान मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बात कर लेते हैं पहले एक्शन प्लान की। तो दोस्तों, बिजनेस वही स्टार्ट करो जिसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ हो, आपका पैशन हो या आपका इंटरेस्ट हो। बात करूं मैं यदि, तो जैसे आपको यदि कम्युनिकेशन अच्छी है आपकी तो आप सेल्स वाली बिजनेस में जा सकते हो। बात करूं मैं यदि आपको टीचिंग आती है तो आप डिजिटल कोचिंग ले सकते हो। और यदि आपको वीडियोस बनाने आते हैं तो आप एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो, वो भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। ठीक है, यदि बिना स्ट्रेंथ के आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपका बिजनेस एक डेड लाइन से स्टार्ट होता है, याद रखना इस चीज को। चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। तो स्टेप नंबर 2 की अपन बात करें तो आपको मार्केट की प्रॉब्लम्स फाइंड करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। देखो, बिजनेस कभी भी प्रोडक्ट से नहीं चलता है, बिजनेस चलता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन से। आप कितनी प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हो, इसलिए आज ही मतलब अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। कैसे कि लोगों की ऐसी कौन सी नीड है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसे कौन से स्ट्रगल्स हैं जिनसे आज मार्केट में लोग जूझ रहे हैं। बात करूं मैं कि ऐसी कौन सी नीड है लोगों की, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है लोगों की जो वो पैसे देकर लेना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी मार्केट में जाके। स्टेप नंबर 2 में यही चीज़ थी। बात करें अपन स्टेप नंबर 3। कभी भी कंपटीटर्स को कॉपी नहीं करना, अपन को कंपटीटर्स को डिकोड करना है। देखो मार्केट में जाके कि आपके जो भी कंपटीशन में है उस बिजनेस में वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हैं, क्या प्राइसिंग रख रखी है उन्होंने प्रोडक्ट की, उनकी वीकनेस क्या है, ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। यही वो जोन होता है जो आपका अपॉर्चुनिटी जोन कहलाता है। चलते हैं अपन स्टेप नंबर 4 पे। तो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास मिनिमम 3 स्किल्स का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। 3 स्किल्स कौन सी? पहली, कम्युनिकेशन, ठीक है, कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है उनके साथ में। दूसरी चीज़, आपको सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरी जो स्किल्स आपको आनी चाहिए वो होना चाहिए आपको डिजिटल प्रेजेंस, मतलब डिजिटली रिप्रेजेंट करना भी आपको आज के टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि बिना डिजिटल प्रेजेंस के हर एक बिजनेस आज अधूरा है। और बात करूँ मैं कि ये स्किल्स आएगी कहाँ, तो आज के टाइम पर सारी लर्निंग्स फ्री होती है। चाहे बात करूँ मैं यूट्यूब से मिल जाएगी, कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, रील्स मिलेगी, बुक्स अवेलेबल है, मतलब हर कुछ अवेलेबल है। बस उन चीज़ों को ग्रैब करो, उनसे सीखो और अपने लाइफ में या अपने बिजनेस में इंप्रूव करो, ग्रोथ करो। ठीक, जैसे जैसे स्किल्स बढ़ाओगे आप, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 की बात करें अपन तो अपना एक बिजनेस मॉडल बनाओ। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में अपना बिजनेस मॉडल बनाओ कि पैसे कैसे आएंगे, या फिर बात करूं मैं कि आपका रिवेन्यू कैसे बनेगा, क्या प्रोडक्ट सेलिंग से बनेगा, क्या सर्विस सेलिंग से बनेगा, क्या किसी सब्सक्रिप्शन से बनेगा, या फिर एफिलिएट से बनेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे काम करो, क्या कोई कोचिंग की वजह से बनेगा। तो अपना एक मतलब कि बिजनेस का जो अर्निंग का मॉडल है वो उस अर्निंग के मॉडल को आप पहले कंप्लीटली डिसाइड कर लो, ठीक है, ताकि उसके ऊपर प्रॉपर्ली काम कर सको। चलते हैं अपन 6 स्टेप पे। स्टेप नंबर 6 क्या कहती है? स्टेप नंबर 6 में हमारी ये है कि हमेशा कभी भी बड़े से स्टार्ट मत करो, स्टार्ट करो हमेशा स्मॉल से। ठीक है, एक छोटी छोटी स्टेप लेके चलो और एक चेकलिस्ट बनाओ। चेकलिस्ट कैसे? लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है,
आपके जो भी सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, जिस भी चीज़ का बिजनेस है आपका, उसमें लोगों का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ें चेक करो। एक अपने बिजनेस का छोटा सा सैंपल मार्केट में चेक करो जाके, ठीक है, क्योंकि ये वाली स्टेप्स आपका लॉस होने से बचाएगी। आपको पता चलेगा कि आपका जो बिजनेस है वो आगे किस तरीके से इंप्रूव होगा या क्या फ्यूचर है उस चीज़ का, ठीक है। लेट्स मूव ऑन स्टेप नंबर 7। तो बात करें अपन स्टेप नंबर 7 की, तो इसके अंदर अपन चलेंगे ऑनलाइन प्रेजेंस की तरफ। याद रखना, आज के टाइम पर बिना ऑनलाइन प्रेजेंस के आपका बिजनेस डेड। जी हाँ, मतलब आज जो भी बिजनेस है उसको अपनी ऑनलाइन रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ रही है। जो पहले ऑफलाइन चलते थे उनको भी ऑनलाइन आना पड़ा है, जो स्टार्ट ही ऑनलाइन से हो रहे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि आज ऑनलाइन प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट करो तो आप स्टार्टिंग से ही ये काम जरूर कर लेना। अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज बनाओ, बात करूँ मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, व्हाट्सअप ब्रांडिंग स्टार्ट कर सकते हो आप, या बात करूँ मैं एक सिंपल सी वेबसाइट से भी आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। एक फॉर्मूला याद रखना इस चीज़ के लिए कि यदि आप कंटेंट बनाओगे तो आपके पास ऑडियंस आएगी, ठीक है। ऑनलाइन में डिजिटली प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह, या यूट्यूब की बात करूँ मैं, सबसे अच्छा सोर्स है। तो यदि आप कंटेंट बनाओगे तो आपके पास ऑडियंस आएगी, और एक चीज़ याद रखना, ऑडियंस ही तो आपका बिजनेस होती है, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्टेप के ऊपर, देखते हैं उसके अंदर कि अगली स्टेप में कौन सा एक्शन आपके लिए रिक्वायर्ड होने वाला है। स्टेप नंबर 8 की बात करूं मैं, तो स्टेप नंबर 8 में होता है कि मार्केटिंग या फिर लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है यहाँ पर लोग जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं आगे जाके, ठीक है, जिनके साथ आप डील क्लोज करने वाले हो, जिनके साथ आप अपना बिजनेस शेयर करने वाले हो, ठीक है। तो कहाँ से वो लोग आएंगे, कैसे मार्केटिंग करनी होगी, कैसे लीड्स को जनरेट करना होगा, वो चीज़ भी अपने एक्शन प्लान में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एड्स देना नहीं है कि आप कहीं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर फेसबुक के ऊपर एड्स चला रहे हो तो आपकी मार्केटिंग हो गई। तो मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एड्स चलाना नहीं है। मार्केटिंग का एग्जैक्ट मतलब होता है कि आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो कंटेंट के थ्रू, या फिर अवेयरनेस दे रहे हो हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए ताकि लोगों को आपके उस चीज़ की वैल्यू, कंटेंट और अवेयरनेस सब चीज़ें मिले, ठीक है। तो मार्केटिंग उसी के थ्रू सबसे बेस्ट मानी जाती है। लीड जनरेशन के सिंपल तरीकों की बात करूँ मैं, तो आप इंस्टाग्राम रील्स के द्वारा कर सकते हो ये चीज़, या बात करूँ मैं व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट के थ्रू कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर बात करूँ मैं, आप कुछ सिंपल सी पोस्ट वगैरह के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। रेफरल के थ्रू भी आप लोगों को अपनी तरफ ला सकते हो कि आप रेफर कर करके या लोगों को रेफर करके, या एक तरह से एफिलिएट के थ्रू भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट एक्शन की तरफ, स्टेप नंबर 9। तो स्टेप नंबर 9 में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है कि स्टार्ट सेलिंग। भाई सोचो मत, बस डायरेक्टली मार्केट में उतारो। सोचते रहोगे, टाइम निकालते रहोगे, मार्केट में उतारोगे, टाइम दोगे, चीज़ों को एक्सपीरियंस होगा, आपको मार्केट की नॉलेज होगी, आपको रेस्पॉन्स नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो उन चीज़ों का पता चलेगा, तो टाइम पर आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो सोचो मत, मार्केट में सेल्स के लिए अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी कोचिंग को, या फिर बात हो कुछ भी आपकी जो भी डिजिटल स्किल्स हो, उतारो मार्केट में। सोचो मत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का कि आप सेल्स के लिए मार्केट में आ चुके हो, आप एक्शन ले चुके हो, आपने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि याद रखना, बिना सेल्स के कोई भी बिजनेस नहीं चलता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो आपको सेल तो करनी ही पड़ेगी वहाँ पे, चाहे कोचिंग के लिए हो, चाहे डिजिटल कोई स्किल्स हो आपकी, या आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, या आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की सर्विस हो, आपको मार्केट में लाना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो छोटे टिकट से आप स्टार्ट करो। इन फ्यूचर यदि आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो उस टिकट को आप हाई पे ले जा सकते हो। तो लेट्स मूव ऑन लास्ट एक्शन प्लान। कंसिस्टेंसी। हर बिजनेस की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। द कंसिस्टेंसी इज द मेन की ऑफ सक्सेस।
किसी भी बिजनेस में या किसी भी बिजनेस के अलावा किसी भी फील्ड में आप हो, तो हर जगह वहाँ पर एक सबसे बड़ी पावर आपको सक्सेस बनाएगी, वो है कंसिस्टेंसी। एक बार आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो स्केलिंग पर आपकी कंसिस्टेंसी के थ्रू ही जाने वाला है। यदि आप अपने काम में कंसिस्टेंट हो तो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट, आपका पॉजिटिवली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ये गारंटी है। जाकिर खान ने भी एक लाइन बोली है अपनी स्टेज से, मतलब स्टेज के ऊपर एक लाइन बोली थी उन्होंने कि भाई मेहनत करो, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे ना, हार्ड वर्क करोगे ना कंसिस्टेंसी के साथ में, तो हो जाएगा भाई। मैंने करके देखा है, उन्होंने करके देखा है, हर एक बड़े बिजनेसमैन ने, हर एक बड़े एंटरप्रेन्योर ने, हर बड़े इन्फ्लुएंसर ने ये चीज़ करके देखी है कि कंसिस्टेंसी की ताकत उसे कहाँ तक पहुँचा सकती है। कंसिस्टेंट रहो, डेली कंटेंट बनाओ, वीकली अपने नए नए प्लान बनाओ, डेली लीड्स पे वर्क करो, मंथली री इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी टीम को बिल्ड करो, ठीक है। और बात करूँ मैं, कुछ ऑटोमेशंस के तरीके खोजो, ऑटोमेशंस को अपने बिजनेस में लेके आओ, ठीक है। क्योंकि बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार काम कर रहे हो, बिजनेस का मतलब है कि आपके लिए लोग काम कर रहे हैं बाद में। देखो स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स आपको देखने पड़ेंगे, टीम बिल्डिंग में आपको दिक्कतें आएगी, लेकिन एक बार अच्छे से टीम बिल्ड होके अच्छे से मैनेज कर रहे हो ना, तो फिर बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस क्या होता है उस टाइम पर आपको समझ आएगा। सो गाइज, ये था आज अपना 10 स्टेप का एक्शन प्लान, जो जीरो से आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। यदि आपने इन आज स्टेप, जो भी स्टेप्स बताए मैंने, 10 स्टेप्स के जो एक्शन प्लान बताए, यदि इनको फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आप कौन से स्टेप से स्टार्ट करने वाले हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और बाकी आगे अपन किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाए, इसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और यदि आप चाहो तो आज जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जो भी 10 स्टेप्स एक्शन प्लान बताए हैं, तो उनकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, या फिर मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर मैसेज कर सकते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा। जो ये वीडियो देख रहे हो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, उसके थ्रू नीचे मैसेज डाल सकते हो कि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। कि मिलते हैं अगले वीडियो में अपन एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।